गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुज एंड वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल बिल्कुल नजदीक आ गया है, 15 दिन बचे हैं, उनके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने तैयार कर लेने चाहिए टाइम से। तो उन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो लेके जाना है वो आपको लेके जानी है 2 फोटो, ठीक है, 2 फोटो आपको लेके जानी है और एक आईडी प्रूफ, ठीक है, एक आईडी प्रूफ आपको, ठीक है। ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो सोचने वाली बात है, जो आपको याद रखने वाली बात है, वो ये है कि यहां पे आपको 2 नहीं तकरीबन 10 फोटो आप लेके जाना अपने साथ, ठीक है। अब आप कहोगे सर 2 मांग रखिए, 8 फोटो एक्स्ट्रा क्यों लेके जानी है? कई बार क्या होता है कि आपकी 1-2 जगह फोटो एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाती है, ठीक है। 2 फोटो वो लिखते हैं, लिखने में बहुत ठीक है कि भैया 2 ही फोटो चाहिए, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा लग जाती है, कोई खराब हो जाती है, कहीं आपकी फिजिकल करते हो गिर गई, कोई गुम हो गई, किसी में आपका थोड़ा सा कुछ हाथ लग गया, वो स्क्रैच हो गया, तो ऐसे में फोटोज आपकी वो कई बार डिमांड करते हो और फोटो दो, ठीक है। तो उस समय में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए कम से कम 10 फोटो आप अपने साथ जरूर लेके जाना, ठीक है, क्योंकि फोटोज तो आप सारे क्लिक करवाओगे ही, तो 10 फोटो अपनी कम से कम ले जाना। आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आपको क्या लेके जाना है? आईडी प्रूफ में आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आपके पास आपका पासपोर्ट, ये सब आइडेंटिटी प्रूफ में आपके आते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब आपको क्या लेके जाना है? 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, ठीक है। 10th की सर्टिफिकेट और 12th की सर्टिफिकेट। अगर 12th की नहीं की हुई और डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक हो गया या इक्विवेलेंट। अगर इसके कोई इक्विवेलेंट है, मान लो आपने टेक्सटाइल में कर रखा है, आपने किसी और में कर रखा है, तो वो जो 12th के इक्विवेलेंट है वो आपको डिप्लोमा लेके जाना है। पॉलिटेक्निक पास आउट हो तो आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लेके जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपके चलेंगी, तो आप या तो 12th है तो 12th लेके जाइए, वरना डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इक्विवेलेंट लेके जाइए। अगर ओपन से कर रखी है, अगर 12th आपने ओपन से कर रखी है, ओपन बोर्ड से, ठीक है, तो वो भी आपकी मानी जाएगी। तो आपने अगर ओपन से कर रखे तो आप वो भी 12th का लेके जा सकते हो, ठीक है। चलिए, यहां तक तो था आपका ये क्वालिफिकेशन का। अब इसके साथ आपको इस क्वालिफिकेशन के अलावा क्या क्या चाहिएगा? अब यहां पर आपको चाहिएगा DL, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए वैलिड है? ओनली मेल को तो लेके जाना है और फीमेल को नहीं लेके जाना, ठीक है। ये बात कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ओनली लड़के जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएंगे, ठीक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस किसका चलेगा? ड्राइविंग लाइसेंस आपका चलेगा आपका मोटरसाइकिल, कार, इन दोनों का तो आपसे डिमांड किया हुआ है कि भैया आपका मोटरसाइकिल का हो या कार का हो, ये दोनों चलेगा। इसके अलावा अगर आपने हैवी मोटर व्हीकल HMV का बनवा रखा है, जिसके अंदर ट्रक चलते हैं, तो वो भी आपका वैलिड होगा। आप ट्रक वाला भी आराम से लेके चले जाइए, मोटरसाइकिल का तो लेके चले जाइए, और अगर आपके पास कार का है तो लेके चले जाइए। अब लाइसेंस से जुड़ी एक और बात, आपकी लाइसेंस वैलिड कब तक का होगा? तो जो लाइसेंस आपका वैलिड होने वाला है वो चाहे 1 घंटे पहले, 1 मिनट पहले, ग्राउंड में घुसने से पहले आपके पास आ जाए, वो भी वैलिड होगा। 4 साल पहले बनवा रखा है वो भी वैलिड होगा। या फिर जैसे आप फिजिकल पे जब आपका डॉक्यूमेंट वो चेक करते हैं, वो ये चेक करेंगे भैया आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, उस वक्त भी अगर आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो भी चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका लाइसेंस बन चुका है लेकिन अगर आपका लाइसेंस आया नहीं है, प्रिंट आउट होके नहीं आया है, तो जो आपके पास रिसिप्ट है या जो उसका प्रिंट आउट है, आप वो लेके चले जाइए और बता दीजिए सर देखिए मेरा लाइसेंस बन चुका है लेकिन इसकी हार्ड कॉपी नहीं आई है, तो वो भी वो आपका वैलिड कर लेंगे, ठीक है। या तो आपका डाक खाने से आ रहा है, रिसिप्ट आपके पास, वो दिखा दीजिए, वो भी चलेगी। अगर आपके पास प्रिंट आउट है वो दिखा दीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास पक्का लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस यहां नहीं चलेगा। अगेन आई रिपीट, लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। ओनली आपका जो लाइसेंस चलेगा वो आपका यहां पर चलने वाला है परमानेंट लाइसेंस, ठीक है। बिल्कुल पक्का लाइसेंस चलेगा। लर्निंग यहां पर आपको लेके मत जाना, लर्निंग लेके जाओगे तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो थी आपकी लाइसेंस से रिलेटेड। लड़कियों को कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए, मेल्स को आपको लाइसेंस चाहिए, तो अपना लाइसेंस जरूर तैयार कर लेना, वरना लाइसेंस के पीछे आपको बाहर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं आगे क्या चाहिएगा। आगे आपको चाहिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या आते हैं? 3 ही आते हैं आपके, SC, ST और आपका हो गया OBC और EWS, ठीक है। SC, ST, OBC और EWS, ठीक है। ये सर्टिफिकेट्स आपको लेके जानी है, ठीक है ना।
SC ST OBC EWS, ये चारों सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। और ये कब तक की होनी चाहिए? ये 7/9/2020 से पहले की होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 7/9/2020 से पहले की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर इससे पहले की है तो चलेगी। अब आपका सवाल इससे रिलेटेड कि अगर हमारे पास नहीं है और हमारे पास अभी बनवाई है हमने सारी सर्टिफिकेट्स, तो हम क्या करें, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपने अभी बनवाई है तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ यही है, एक उम्मीद है कि आपको वहां जाकर वो प्रोविजनली एक्सेप्ट कर ले, प्रोविजनली आपकी वो स्वीकार कर ले और आपको मौका मिल जाए। बाकी अब क्या फैसला होने वाला है, क्या नहीं होगा, ये फैसला तो अब देखो आगे गवर्नमेंट क्या लेती है, आपका वो बात की बात है। बट फिलहाल के लिए उम्मीद है आपको प्रोविजनल मिल जाए। अब देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपकी है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर 2019 की बनी हुई है तो वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। SC और ST सर्टिफिकेट ये कहाँ का चाहिए? सेंटर का। OBC कहाँ की होनी चाहिए? सेंटर की, ठीक है। स्टेट का नहीं, सेंटर की होनी चाहिए। अब SC और ST सर्टिफिकेट जो है आपकी, ये इस पे कोई डेट नहीं होती तो ये आपकी चलेगी। और SC ST के लिए बहुत से सवाल आ रहे हैं कि भैया ये गवर्नमेंट आपका ये कहाँ का चाहिए, स्टेट की चाहिए या आपका सेंटर का चाहिए? तो SC ST के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये सेंटर का चाहिए, स्टेट का चाहिए। ये आपका स्टेट का भी चल जाएगा और आपका सेंटर का भी चल जाएगा, दोनों आपके चलेंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। EWS की बात करते हैं, ये आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है आपका, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो आपका 2017, ठीक है। अगर आपने 2017 में बनवाया हुआ है तो वो आपका 20 तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रूशियल डेट से पहले चल जाएगा। तो 2017 का ओबीसी 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो जिसका भी ओबीसी सर्टिफिकेट 2017 का बना हुआ वो सारे चल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की होती है, ठीक है। तो अगर ये 2019 में है आपका तो 2020 का आपके पास चलना चाहिए, ठीक है। 20 में आपका होगा, या फिर आपका 20 में अगर आपने अपडेट करवाया है इसको तो वो 21 वाले तक चलेगा। तो लेकिन फिलहाल अगर हम देखें कि आपके पास कौन सा होना चाहिए तो आपको ये अपडेट तो 2020 के मार्च में करवाना चाहिए था, 1 अप्रैल को आपको बनवाना चाहिए था, वो आपका चलना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आपने अपडेट नहीं करवा पाए, अगर आपने 21 में बनवाया है नया तो ये प्रोविजनल का केस हो गया, 19 में बनवाया है तो ये आपका एक्सपायरी का केस हो गया। लेकिन इसके कुछ चांस है कि 19 वाला आपका चल जाए, वो मान ले आपका, ठीक है। सो आपके पास 20 का होना चाहिए था। अगर जिनके पास 20 का है वो तो बहुत अच्छा है, 19 का है तो उनके भी कुछ चांस है कि मान ले 21 वालों को प्रोविजनल के ऊपर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये था सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपकी सारी बात। अब आपके पास अगला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? अगला डॉक्यूमेंट चाहिए हिली एरिया, ठीक है। हिली एरिया सर्टिफिकेट। अगर आप हिली एरिया से हैं और आपको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि मैं हिली एरिया नॉर्थ ईस्ट के एरिया से मैं बिलोंग करता हूं, पहाड़ी एरिया से बिलोंग करता हूं, जिससे कि आपको हाइट के अंदर आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। इसमें आपको हाइट के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट दिखानी होगी। चलिए अगली चीज देखते हैं। अगला है एक्स सर्विसमैन, ठीक से। एक्स मैन को क्या होगा? एक्स मैन को एनओसी लेनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर उसको लेना होगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहां किसको चाहिए? जो आर्म फोर्स के अंदर थे, ठीक है। जो आर्म फोर्स के अंदर थे उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिएगा कि भैया हमने इसको डिपार्टमेंट ने हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया है, वो सर्टिफिकेट आपको लेके आनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है, एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देनी होगी, ठीक है। अगर आपको एससी के तहत एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी के तहत चाहिए तो एसटी सर्टिफिकेट, और अगर आपको किसी और जरिए से अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको उसकी सर्टिफिकेट लगानी होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी बात आ जाती है एक्स सर्विसमैन हो गया, एज हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स का, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपकी स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट, अगर आप नेशनल या स्टेट लेवल के प्लेयर रहे हैं या इंटरनेशनल प्लेयर है तो आपको उसकी सर्टिफिकेट लगानी होगी। भैया मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं स्टेट लेवल खेल चुका हूं, मैं नेशनल खेल चुका हूं और ये मेरा सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। इसके साथ आपको एनसीसी लगानी होगी, ए बी सी तीनों वैलिड होंगी आपकी ग्रेड की, तो एनसीसी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
तो आपको एनओसी लेके आनी होगी अपनी गवर्नमेंट से, अपने जहां पर आप वर्किंग है। मान लो मैं डाक खाने में पोस्टिंग कर रहा हूं और मेरे को दिल्ली पुलिस क्लियर कर लिया, तो मुझे डाक खाने से एनओसी लेके आनी होगी कि भैया मेरा सारा साफ है, मेरा चरित्र, मेरा दामन बिल्कुल साफ है, ठीक है। एनओसी सर्टिफिकेट आपको लगानी होगी। इसी के साथ ही आपके पास गवर्नमेंट हो गया, एनसीसी हो गया, चलिए ठीक है। अब आपके पास आता है अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपके फॉर्म में नाम की गलती हो गई, आपने आइडेंटिफिकेशन मार्कर गलत लगा दिया, आपने रोल नंबर गलत भर दिया, पापा का नाम गलत भर दिया, खुद के नाम में कुमार है सिंह लगा दिया, तो आप क्या करेंगे। ऐसे में अगर आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत है, या फिर बहुत से जैसे एक दो मेरे साथ कमेंट आते हैं कि मेरे नाम के आगे KM लगा हुआ है और अब मेरे उस सर्टिफिकेट में KM नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो ऐसे में आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, कोर्ट में जाइए, एफिडेविट बनता है और किसी भी आप वहां पे एडवोकेट वगैरह बैठते हैं वो बनवा देंगे आपसे। मिनिमम आपसे चार्जेस लेते हैं, उनको सब पता है क्या लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना। आपको सिर्फ एक बात बतानी है उनको, सर हमारा नाम ये है ये भी है, लेकिन आप इसके लिए एक एफिडेविट बना दो, दिल्ली पुलिस ने हमें देना है। वो आपका अपने आप एफिडेविट बना के दे देंगे बस, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर है तो आप उनको जाके बता दो सर मेरा रोल नंबर गलत हो गया, मेरा एफिडेविट बना दो, वो बना देंगे, ठीक है। उनका दिन रात का काम है, वो एक्सपर्ट है। नाम में है तो नाम में अगर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क गलत हो गया वो बता दीजिए, अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया वो बता दीजिए, लेकिन कैटेगरी चेंज नहीं होगी आपकी, ये ध्यान रखना। ऐसा एफिडेविट मत बनवा लेना कि जी मैं अनरिजर्व में, आपने मेरा रिजल्ट दे दिया मैं तो ईडब्ल्यूएस में हूं, ये नहीं आपका होगा। ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व तो अनरिजर्व, कैटेगरी अनचेंज, ठीक है। कैटेगरी आपकी अनचेंज होगी, कैटेगरी आपकी चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब आपकी बात कर लेते हैं लेडीज फीमेल्स के लिए स्पेशल, कि भैया अगर आपकी मैरिज हो गई है और आपका नेम चेंज हो गया है आपके आइडेंटिटी प्रूफ में, तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एफिडेविट लेके जाइए। एफिडेविट में लिखवा दीजिए कि मेरी शादी फला फला आदमी से हुई है और इसकी वजह से मेरा नाम चेंज हो गया। या फिर एफिडेविट भी नहीं है तो अगर आपके पासपोर्ट बनवा रखा आपके हस्बैंड ने और उसमें आपका नाम है एज ए वाइफ, तो आप वो लेके चले जाइए, वो भी आपका वैलिड होगा, ठीक है। अगर इसके साथ ये तो था आपका मैरिज का, अगर आपकी रीमैरिज हुई है, एक शादी के बाद दूसरी शादी हुई है और उसमें भी आपके नाम चेंज है, ठीक है, तो आप उसके लिए भी लगा सकते हो कि मेरी पहली शादी ये थी, अब मेरी दूसरी शादी ये हुई है और इसकी वजह से मेरा नाम चेंज हो गया। अगर डाइवोर्स हुआ है तो आपको जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आप दोनों को डाइवोर्स दिया जाता है, वो जजमेंट की कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी कि सर ये देखिए जजमेंट की कॉपी है और मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मेरा नाम इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स में ये था, मैंने चेंज नहीं करवाया इसलिए मेरा चेंज हो गया था, ठीक है। ये तो था आपके लिए अगर डाइवोर्स, रीमैरिज और मैरिज के लिए, ठीक है। प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर की रिपोर्ट लेके जानी पड़ेगी और मैरिज सर्टिफिकेट लेके जानी पड़ेगी आपको कि भाई मैं शादीशुदा हूं, ठीक है। आपको इतना काम करना है। अब इसके अलावा एक लास्ट सवाल आपको आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं लेके जाना है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, गुम हो गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म की वहां कोई जरूरत आपकी नहीं है कि आपने वहां फॉर्म भरा था नहीं भरा था, आपका रिजल्ट आ चुका, आपके रोल नंबर आ चुके, आपका नाम रजिस्टर हो चुका है, बस इतना ही काफी है। आपको फॉर्म नहीं लेके जाना, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अब एक बात आती है डोमिसाइल की, क्या डोमिसाइल लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको डोमिसाइल लेके जाना है, ठीक है। तो आपको डोमिसाइल की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां लिखा हुआ है ही नहीं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल लेके जाना है, तो डोमिसाइल की भी कोई जरूरत नहीं है। डोमिसाइल नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपके पास जो 10th और 12th की जो सर्टिफिकेट्स है वो सारी आपको पास आउट आफ्टर आपके रिजल्ट पास आउट नहीं माना जाएगा। अगर आप 7/9/2020 से पास आउट है तो ही आपका माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ ही आपके लिए सारे डिटेल्स मैंने बता दी है, हर एक चीज मैंने आपको बता दी है। फोटो 10 करीब तकरीबन लेके जाना, और एक चीज जो मेन रह गई है वो ये रह गई है, इन सारी चीजों की 2-2 3-3 फोटोकॉपी जरूर लेके जाना, ठीक है। फोटोकॉपी वहां पर आपकी सबमिट की जाएंगी तो फोटोकॉपी 2-2 3-3 का करके सेट बना लेना। जितनी सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बताई है, अब जिसकी जो जो है वो ही बना लेना, ऐसे नहीं है सारी इकट्ठी करनी है, जो जिस चीज से वो बनाना। मान लो मैं ओबीसी से हूं तो मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट, एक मेरी 10वीं की, एक 12वीं की, एक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा। अगर मैं स्पोर्ट्स में हूं तो मेरे को स्पोर्ट्स चाहिएगा, एनसीसी हूं तो एनसीसी चाहिएगा, एक्स सर्विसमैन हूं तो एक्स सर्विसमैन चाहिएगा, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब हूं तो मुझे एनओसी चाहिएगा। तो जो चीज आपको जरूरत है वो चीजें उठा लीजिए, इसमें से उनको पिन कर लीजिए, स्टेपल कर लीजिए और 3-3 सेट बना के बैग में रख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है, अभी से संभाल के रख लीजिए ताकि आपके अंदर भागदौड़ ना हो ज्यादा।
ठीक है। तो सारी चीजें आज मैंने आपको बताई दी है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जितने डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकते हैं हर एक आदमी के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास जो जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो आप अपना पिक कीजिए, सेट कर लीजिए, फोटोकॉपी करवा लीजिए। 10 फोटो आप अपनी कम से कम रख के चलिए, आइडेंटिटी प्रूफ रख लीजिए, ठीक है। और इतना आप सब कुछ कर लीजिए ताकि टाइम से आपको बाद में आपके साथ भाग दौड़ ना हो, हेक्टिक शेड्यूल ना हो, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करना, आपको नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी आपको प्रेस करना ही चाहिए ताकि आपसे अगली बार कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, आपको कोई भी सर्च ना करना पड़े। जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।